औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BWN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मलिक आसिफ रज़ा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब चैनल के मोनेटाइज होने के बाद के जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए हम अपने वादे के मुताबिक आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि यूट्यूब चैनल जिस वक्त मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद व्यूज़ का आना कम क्यों हो जाता है। आज हम इसी टॉपिक पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और इसके बारे में आप दोस्तों को गाइड किया जाएगा कि ये व्यूज़ कम क्यों होना शुरू हो जाते हैं, इसकी क्या वजूहत हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिया गया बेल आइकॉन का बटन है जो इसे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें। इससे होगा ये कि हमारी तरफ से जो भी न्यू अपडेट वीडियो अपलोड की जाएगी और न्यू मालूमाती वीडियो जो भी अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अपना जो आज का हमारा टॉपिक है वो जो है कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद व्यूज़ की तादाद कम क्यों होती है और इस पे व्यूज़ कितने आए तो कितनी अर्निंग होती है, ये तमाम मामला आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। असल में होता कुछ यूँ है कि जिस वक्त हम अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, शौक में जिस वक्त हमने चैनल बना लिया उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि हम अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। तो उसके लिए हम लोग मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अपने वीडियो को अपलोड कर लिया, उसके हमने लिंक व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं और दीगर यानी कि जो भी सोशल नेटवर्क है उस पर हम अपने लिंक के ज़रिए से अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं और वॉच टाइम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। असल में जो हमारा मेन मसला है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ जो मामलात पेश आते हैं वो यही हैं कि जो भी आदमी यूट्यूब का चैनल बनाने की कोशिश करता है या बना लेता है तो उसकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि हम जल्द अज जल्द 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम का प्रोसेस जो है उसे कंप्लीट कर लें। लेकिन ये कंप्लीट कर भी लेते हैं जैसे तैसे करके, जो भी सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। जिस वक्त चैनल मोनेटाइज हो जाता है उस वक्त मोनेटाइजेशन पॉलिसी के मुताबिक आपके ऊपर कुछ कानून लागू हो जाते हैं, कुछ पॉलिसीज़ को आपको फॉलो करना पड़ता है। वो पॉलिसीज़ क्या हैं? वो ये हैं कि एक तो आपका जिस वक्त चैनल मोनेटाइज हो गया उस टाइम आपने अपने एक ही IP एड्रेस से मुख्तलिफ अकाउंट्स पे अपनी वीडियोस को प्ले नहीं करना। क्योंकि जिस वक्त हम सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में लगे होते हैं उस वक्त हम अपने अजीज़ों के मोबाइल्स पे भी लिंक शेयर करते हैं, उनके मोबाइल से क्लिक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वॉच टाइम लेते हैं। अपने घर के जितने मोबाइल हैं उन पे से भी वर्क करते हैं और वीडियोस को भी वॉच करते हैं। इन सोर्सेज से जो हम वॉच टाइम हासिल करते हैं और सब्सक्राइबर हासिल करते हैं, मोनेटाइज होने के बाद ये ऑटोमेटिक बैक हो जाते हैं। बैक कैसे हो जाते हैं? चैनल आपका मोनेटाइज हो गया, उसके बाद आपने पॉलिसी को जिस वक्त फॉलो करना है तो आप एक ही IP एड्रेस से, जबकि मोनेटाइज होने से पहले आप 10 से 12, 15, 20 मोबाइल्स पे अपने चैनल पे वर्क करते थे। लेकिन जिस वक्त मोनेटाइज हो गया, आप अगर उन मोबाइल से वर्क करेंगे तो आपका चैनल फौरी डीमोनेटाइज हो जाएगा, इनवैलिड क्लिक के ज़मरे में आएगा। अगर आप मोनेटाइज होने के बाद ये कहते हैं कि हम अपनी एड्स चेक करें, अपनी वीडियोस को प्ले करवाएं, अपना वॉच टाइम बढ़ाएं या अपनी जो पोजीशन है चैनल की उसे ग्रो करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते और वो ऐसे करते रहते हैं जो इनवैलिड एंट्री के तौर पे शुमार होता है। और जैसे ही यूट्यूब की टीम इसे सर्च करती है, इसको दोबारा चेकअप करती है आपके यूट्यूब चैनल का, तो उस टाइम आपका चैनल सफाई हस्ती से मिट जाता है, मतलब डीमोनेटाइज हो जाता है। तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप इस पे कुछ कार्रवाई करें या यूट्यूब से अपील करें। जिस वक्त आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया तो वो किसी काम का नहीं है। तो आज हमारा आपके साथ जो वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि जिस वक्त भी आप अपना चैनल बना रहे हैं तो उस पर कोशिश ये करें
کہ آپ اچھے کنٹینٹ بنائیں اپنا، یعنی کہ اچھے سے اچھے محنت کریں، کوشش کریں کہ آپ کنٹینٹ ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کے کنٹینٹ کو مکمل دیکھیں، مکمل واچ کریں اور اسے شیئر بھی کریں، اسے لائک بھی کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے چینل کی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہوتی جائے گی۔ جس وقت آپ کے چینل کی پوزیشن مضبوط ہوگی، جب آپ کا کنٹینٹ اچھا ہے، لوگ دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک ویڈیو دیکھیں گے، دوسری دیکھیں گے، تیسری دیکھیں گے، آخر انہوں نے آپ کی ویڈیوز کو دیکھ کے آپ کی ویڈیوز سے متاثر ہو کر آپ کے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، آپ کی ویڈیوز کو لائک بھی کرنا ہے۔ تو وہ جو واچ ٹائم ہوگا وہ اوریجنل واچ ٹائم ہوگا، جس کا آپ کو یہ بینیفٹ ہے کہ جس وقت آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا اس کے بعد بھی آپ کو بینیفٹ ملتا رہے گا، کیونکہ ان لوگوں کو، ان ویورز کو آپ کی ویڈیوز کا انتظار ہوگا جو آپ کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ان سبسکرائبر کی جو ہم حاصل کرتے ہیں بذریعہ سورسز۔ ان کی آپ سبسکرائبر اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ان سے یہ امید رکھیں گے کہ یہ ویڈیوز ہماری واچ کریں گے، یہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو واچ کریں گے، تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ آپ اپنے چینلز پہ بے شک اس طریقے سے 50,000 سبسکرائبر بنا لیں، لیکن جس وقت آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس ٹائم آپ کی ویڈیوز پہ 24 گھنٹے کے اندر 10 سے 20 ویوز بھی بڑی مشکل سے آئیں گے۔ اور جس طریقے سے میں نے آپ کو ویڈیو بنانے کا بتایا اس طریقے سے آپ ویڈیو بنائیں گے، لوگ خود بخود آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور اس کے بعد جو ویڈیو آپ اپلوڈ کریں گے اس میں 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ کے چینل پہ 1000 سبسکرائبر بھی ہیں تو وہ آپ کی ویڈیوز میں کو کم از کم 150 سے 200 لوگ واچ کریں گے اور کمپلیٹ دیکھیں گے۔ اس کی وجہ سے آپ کے چینل کی گروتھ بھی مضبوط ہوگی اور آپ کا چینل رننگ میں بھی آئے گا۔ امید ہے آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ دوستوں کا ایک سبسکرائب ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آئندہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ ملک آصف رضا کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔